बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर शुएब रियाज फार्मासिस्ट। आज की जो हमारी वीडियो है वो है फोलिक एसिड के ऊपर। सबसे पहले जो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा ज़ाफ़ा फार्मा को। नंबर वन, फोलिक एसिड होता क्या है। नंबर टू, इसकी यूजेस के बारे में हम बात करेंगे और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फोलिक एसिड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, अब हम आपको पूरी तफसील बताने जा रहे हैं। सबसे पहले फोलिक एसिड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ये हमारी सेल ग्रोथ में बहुत ज़रूरी है। जो हमारी बॉडी में सेल है उसके लिए बहुत ज़रूरी है और इसके हेल्दी होने को मॉनिटर करती है फोलिक एसिड। और हेल्दी जितने आपके सेल होंगे और उतने ही आपके हेल्थ ऑर्गन्स होंगे, उतना ही हेल्दी आपका सिस्टम होगा। उसके अलावा फोलिक एसिड प्रेगनेंसी में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर फीमेल जो कंसेप्ट करना चाहती हैं या जो फैमिली प्लानिंग कर रही हैं, उनको जो चाहिए फोलिक एसिड अपने डाइट्स में भी डालें और साथ सप्लीमेंट भी लें ताकि उनकी जो एक आरडीए है वो पूरी होती रहे फोलिक एसिड की। और फोलिक एसिड प्रेगनेंसी में इसलिए ज़रूरी है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके जो अंदर बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं ना कि उसको कंट्रोल करता है फोलिक एसिड, बल्कि बेबी के ग्रोथ में भी मदद करता है। जो ना कि जो नए टिश्यूज़ बन रहे होते हैं जो उसको डिलीवरी के लिए रिपेयर करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन में भी फोलिक एसिड हेल्प करता है। फोलिक एसिड जो इम्पोर्टेंट रोल है B12 B6, क्योंकि फोलिक एसिड B9 है, ये विटामिन बी कैटेगरी है, B9 में आता है। इसको आप न्यूबॉर्न बेबी को भी यूज़ करवा सकते हैं। इसका जो है ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसका आप एक गोली का जो है ना आधा हिस्सा चौथा हिस्सा तोड़कर अच्छी तरह से मतलब उसको पीस कर थोड़े से चम्मच में पानी में इसको हल करके भी एक टैबलेट या आधा हिस्सा या मतलब दूसरा हिस्सा, जो भी मतलब कोई इशू नहीं है एज के हिसाब से न्यूबॉर्न बेबी की, उसका चौथा हिस्सा आप चम्मच में हल करके उसको दे सकते हैं, पिला सकते हैं। मतलब वन टाइम, ओनली वन टाइम। इसको मेल एंड फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये आपकी ग्रोथ को भी अच्छा रखने में मदद करती है फोलिक एसिड। ये इसकी मतलब अच्छी कंपनी की भी होती है। एक है न्यूट्री फैक्टर फार्मा की, वो जो है ना 400 mcg में अवेल होती है। जो एक ज़ाफ़ा की है, ज़ाफ़ा भी एक अच्छा फार्मास्यूटिकल है, ज़ाफ़ा भी एक है। लेकिन जो मैं जिसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एक मतलब नेशनल कंपनी की है, कोई मल्टीनेशनल नहीं है। ज़ाफ़ा एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके जो है ना अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। न्यूट्री फैक्टर तो सबसे बेस्ट है। न्यूट्री फैक्टर में मिलीग्राम्स मतलब 400 mcg में आ जाते हैं। आप उसको मतलब उसको जब यूज़ करने लगे उसके अंदर एक लिटरेचर होता है, आप उसको देख कर यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रही बात बेबीज़ को यूज़ कराने की, आप उसको 5 मिलीग्राम में यूज़ कराएं, वो भी उस डोज के हिसाब से दें, एज के हिसाब से दें उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज़। तो गाइज़ आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज़, आपको मिलती रहेंगी हमारी वीडियो अच्छी अच्छी। अल्लाह हाफ़िज़।